हम लोगों ने देखना है जनरल इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर इंस्ट्रूमेंट्स। ये बेसिकली इंजीनियरिंग का काम है कि इंस्ट्रूमेंट कैसे बनाए जाते हैं या उनकी अरेंजमेंट कैसे रखी जाती है। सबसे पहले हमारे पास होता है लाइट सोर्स। क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पढ़ रहे हैं तो लाइट तो होनी ही चाहिए। तो मान लेते हैं ये है हमारे पास लाइट सोर्स। लाइट सोर्स के सामने हमारे पास होना चाहिए सैंपल। ठीक है, सैंपल जिसको एनालाइज कर रहे हैं, और सैंपल को एनालाइट भी बोला जाता है। एनालाइट का मतलब जिस चीज़ को आप एनालाइज करने जा रहे हैं, और अल्टीमेटली सैंपल के साथ लाइट इंटरेक्ट करेगी, कुछ एब्ज़ॉर्ब हो जाएगी और जो एब्ज़ॉर्ब नहीं होगी वो निकल जाएगी, और वो हम लोग किस पे ले लेंगे, डिटेक्टर पे ले लेंगे। डिटेक्टर मीन एक ऐसी डिवाइस जो कि लाइट को सेंस करती है या लाइट सिग्नल को ट्रांसलेट करती है, रिसीव करती है, और अल्टीमेटली हमें फिर कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर एक इस तरीके का ग्राफ बना के देती है। तो लाइट सोर्स, सैंपल और डिटेक्टर, ये तीन चीज़ें लाजमी होनी चाहिए और इसी अरेंजमेंट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लाइट सोर्स बाद में हो, सैंपल पहले हो, डिटेक्टर शुरू में रख दें, ऐसा नहीं हो सकता। अब लाइट जो है वो इस सैंपल के ऊपर फॉल होगी। सैंपल एनालाइट बोल सकते हैं हम उसको। अब एनालाइट में एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा हम लोग किस चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं या कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अगर तो यहाँ पे एटम्स लेंगे तो हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहेंगे उसको। अगर मॉलिक्यूल्स लेंगे यहाँ पे तो फिर उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ सैंपल वी आर टेकिंग इनटू अकाउंट, उसी बेस पे उसका नाम रख दिया जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी का। और यहाँ से क्या होता है, आई नॉट इंटेंसिटी की रेडिएशन चलती हैं और यहाँ से आई निकलती हैं। जितनी ज़्यादा रेडिएशन एब्ज़ॉर्ब होंगी उतनी ही कम रेडिएशन यहाँ से निकलेंगी, और जितनी कम रेडिएशन एब्ज़ॉर्ब होंगी तो उतनी ज़्यादा यहाँ से निकलेंगी। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि एब्ज़ॉर्प्शन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसमिटेंस। ठीक है।